हाउ डू यू सी दिस हिना रबानी खर का ये बात कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है एंड इंडिया इज अ रोग स्टेट? देखिए, जो देश खुद ही टूट रहा है अंदर से, वहां पे हम अपने पैसे डाल के और क्यों बर्बाद करेंगे? वी इंडियंस आर एसेंशियली बिजनेस पीपल, एंड हम इतनी बेवकूफी से अपना पैसा नहीं खर्चा करेंगे। जब वैसी चार जगहों से चार अलग अलग कौमें हैं जो आजादी मांग रही हैं और वही लड़ रही हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ, तो मतलब क्या सेंस है इसमें कि हम भी अपना पैसा उसमें डालें? कोई उसमें सेंस ही नहीं है। मैडम ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रबानी खर, उन्होंने कहा है कि इंडिया एक रोग स्टेट है। वो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है उसको एज ए टूल यूज कर रहे हैं। और उन्होंने जिक्र किया कि जौहर टाउन लाहौर में पिछले साल हाफिज सईद के घर के बाहर जो धमाका हुआ था, गाड़ी में एक वैन फटी थी, उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें इंडियन जो रॉ के लोग थे वो इन्वॉल्व थे। और कोई 8-9 लाख डॉलर लगाया था इस सारे ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने में। लेकिन हाफिज सईद तो जेल में थे, लेकिन उनकी फैमिली वहां मौजूद थी, तो काफी लोग भी वहां पे जिनकी जानें चली गई। सो हाउ डू यू सी दिस हिना रबानी खर का ये बात? आई डोंट सी दिस फैक्ट। आई चूज टू इग्नोर इट बिकॉज इट डजंट मेक एनी सेंस। क्योंकि जहां तक मुझे अपनी कंट्री की स्ट्रेटेजी का पता है, दे रादर, देखिए, वही पैसा किसी के घर के सामने बॉम्ब उड़ाने से ज्यादा बेहतर। देखिए, अगर आप रॉ की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो इतने बेवकूफ तो नहीं होंगे कि उन्हें नहीं पता होगा कि हाफिज सईद जेल में है, तो फैमिली को क्यों मारेंगे? वही पैसा इनफैक्ट द इंडियन गवर्नमेंट वुड हैव प्रेफर्ड कि भाई अफगानिस्तान जिस प्रॉब्लम में है उनको कुछ और टन वीट भेज दे, या उसी पैसों से वहां पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा खड़ा कर दे, या उसी पैसों से हेल्प सम अदर कंट्री दैट रियली नीड्स दैट मनी। आई डोंट थिंक द इंडियन गवर्नमेंट इज गोइंग टू सैंक्शन मनी टू रॉ, वो भी ऐसा कोई बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए जहां हाफिज सईद है भी। हाँ, अगर हाफिज सईद वहां होता तो शायद मैं मान लेती कि शायद इसमें इंडियन एजेंट्स का कोई काम होगा, बट आई डोंट बिलीव दैट दे विल प्ले लाइक दिस, एंड उनको करने की जरूरत भी नहीं है। जब देखिए, जो देश खुद ही टूट रहा है अंदर से, वहां पे हम अपने पैसे डाल के और क्यों बर्बाद करेंगे? वी इंडियंस आर एसेंशियली बिजनेस पीपल, एंड हम इतनी बेवकूफी से अपना पैसा नहीं खर्चा करेंगे। जब वैसी चार जगहों से चार अलग अलग कौमें हैं जो आजादी मांग रही हैं और वही लड़ रही हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ, तो मतलब क्या सेंस है इसमें कि हम भी अपना पैसा उसमें डालें? कोई उसमें सेंस ही नहीं है। नहीं तो मैडम, ये आज़ादी की तहरीक तो कहते हैं इंडिया में भी चल रही है, जहाँ पे आप बैठी हुई हैं कश्मीर के नहीं, अंदर, यहाँ तो मकबूजा कोई तहरीक नहीं कश्मीर। चल रही। यहाँ तो हर घर तिरंगा है जी। नहीं नहीं, वो तिरंगा तो ठीक है, वो सुना है कि आठ, कहते हैं कि आठ, इंडिया पाकिस्तान अथॉरिटीज कहती हैं कि 9-10 लाख की फौज बैठी हुई है कश्मीर में और जबरदस्ती वो वहाँ पे कर रहे हैं। आपको ज्यादा पता होगा बिकॉज यू आर ऑन ग्राउंड जीरो के। लेकिन ये है कि तहरीक तो कश्मीर में भी चल रही है। इसी वजह से तो आज वहाँ पे सेंटर का रूल है और कश्मीरी लोग जो हैं दे आर नॉट गेटिंग एम्पावर्ड, और उनके पास तो अपना राइट भी नहीं है, उन्होंने तो अपने नुमाइंदे भी नहीं चुने हुए। क्या ये बातें होती हैं कश्मीर के अंदर के कश्मीरियों को का कश्मीर से नुमाइंदे होने चाहिए और दिल्ली सरकार जो है ना ना, वो ना मैनेज करे? जो बातें हो रही हैं जी, ये नुमाइंदगी की बात आपने सही की, यहाँ होती है और उसकी प्रेपरेशंस भी चल रही है। महबूबा मुफ्ती जी ने अपनी रैली की, अपनी पार्टी ने अपनी रैली की, और डीएपी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी आजाद साहब की रैली हुई जम्मू में। हर एक जगह रैलीज हो रही है। ये शुरू क्यों हो रही है? पीसी अपनी रैली करी, क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि इनको पता है कि इलेक्शन सब कभी भी हो सकते हैं। दे विल अनाउंस इमीडिएटली, सडनली, कि भाई अब से इलेक्शन होंगे सो एंड सो डेट पे, और स्टेटहुड रिस्टोर होने की बात तो बहुत पहले ही की गई है। सो मतलब इसमें कौन सी आजादी वाली? पहले दिन से हमारे लीडर्स जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ओथ लेते हैं। हर इंडिपेंडेंस डे को अपनी ऑफिस में तिरंगा लगाते हैं, जो हमारे लीडर्स करते हैं। अब आप कहेंगे कि जो हमारे लीडर्स करते हैं वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते या हमारे सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो ये तो बेवकूफी होगी। हम्म। चले, ये एक बहुत बड़ा सवाल है स्टिल कि क्या जो सेंटर की सरकार है, मरकज जो है, वो दे विल कश्मीर कीप कश्मीर यूनियन टेरिटरी, और इसको वो आज़ादी देंगे या वो एम्पावर करेंगे जिस तरह के कश्मीरी जो है वो चाहते हैं। लेकिन मैं आपको काटना चाहूंगी यहाँ पे। आप आजादी और एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो इंडिया की यूनियन टेरिटरीज है वो ज्यादा एम्पावर्ड है और ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, और वहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है, और लोगों को लिबर्टीज भी ज्यादा है, और लोगों को मतलब दे आर परफॉर्मिंग द बेस्ट इन एवरी डे।
चाहे आप चंडीगढ़ को लें, मैंने आपके लास्ट शो में भी बोला, चंडीगढ़ को लें या दिल्ली को लें, all the best performing areas compared to the states, the union territories are performing better. ये भी मैं आपको, पुडुचेरी को देख लीजिए, आप चंडीगढ़ को देख लीजिए, दे आर मोस्ट हाइजीनिक सिटी, मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी, मोस्ट वेल टू डू सिटी, जिसमें सबसे कम क्राइम है, जिसमें सबसे, मतलब इस तरह की जो तो शहरें मैडम हैं, तो फिर वो जिसमें कहते हैं तो दिल्ली में कहते हैं बड़ी पोल्यूशन है, तो वो फिर क्यों है? वो तो फिर ये तो क्या बात हुई? कहते देखिए, सांस नहीं लिया पोल्यूशन और जाता। इसका वो दो अलग चीजें हैं। वो पराली की वजह से होती है, जो आसपास की, जो वो पुराने मेथड्स होते थे फार्म्स जलाने की, फार्म्स की, वो जो खेती जलाने की, जो पराली जलाने की पुराने मेथड्स होते थे, वो अभी तक यूज कर रहे हैं, एंड दे आर वर्किंग ऑन ब्रिंगिंग अ सोल्यूशन टू इट। एंड पहले से पोल्यूशन इंडेक्स कम हुआ है दिल्ली में, पहले जो था, जो जानलेवा इंडेक्स था, उसने काफी कम किया है। आम आदमी पार्टी ने इसमें काम बहुत किया है, वो जो लेन्स वेन्स, वो जो ट्रैफिक के उन्होंने रूल्स बनाए, बहुत सारे वर्क इज डेफिनेटली गोइंग ऑन, एंड यू कैन नॉट एट्रीब्यूट दैट टू द गवर्नमेंट। इट इज दैट कोई भी कस्टम्स और ट्रेडिशन चेंज होने में टाइम तो लगता ही है, और अगर हमने कुछ ज्यादा ही फार्मर्स के हम पीछे पड़ गए, तो वो फिर से मतलब प्रोटेस्ट पे उतर आएंगे, एहतजाज पे उतर आएंगे कि भाई हमसे हमारा हक छीना जा रहा है, हमको पराली इसी तरह जलानी है, लेकिन ये हमसे कुछ और करने के लिए कह रहे हैं। तो हर किसी के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रख के पॉलिसी बनानी चाहिए, और दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट डज।